क्यों आए भगवान? तो तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में लिख रहे हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े सुर अधम अभिमानी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जब जब इस धरती पर पापों का भार बढ़ता है, अधर्म ज्यादा होता है, तब 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 धरि प्रभु विविधि शरीरा, हरे नाथ सम सज्जन पीरा। तब भगवान अवतार धारण करके इस धरती का भार उतारते हैं। बंद हो गुरु पग पदम परागा, बंद हो गुरु पग पदम परागा, सूरज सुभाष सरसयन रागा। ये रामायण की रामचरितमानस की पहली चौपाई है माता बहनों। अब एक बात और कहूंगे कि जो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है, वो रामायण की किताब किन किन के यहाँ है? किन किन के घर पे रामायण की किताब? हाथ ऊपर करके बताइयो। अब जिनके यहाँ ना हते अब मंगवा लियो, ठीक है? ज्यादा रुपये की ना आ भाई, 450 रुपया आ भाई बस। और वो रामायण की किताब लाए के जहां तुम्हारा पूजा का स्थान है वहां रखना। और शाम को गंगा जी के नाम की चिरागी जोड़ो घरों में घी की। और उसी रामायण में 7 कांड हैं और उनमें एक है सुंदरकांड। बा को पाठ करो घरेले में, चुरेलियां भूतरा नाम है घर में कबू, और कबू आ जाए तो फिर बताइयो हमें, करके देखना। जनक सुता जननी न जानकी, अतिथे प्रिय करुणा निधान की।
बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, महाराज दशरथ के घर में 3 रानियां थी माता बहनों, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन दुख इस बात का था माता बहनों कि तीनों रानियों के गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया था माता बहनों। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में लिख रहे हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गिलान मोरे सुत माही। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि एक बार भूपति मन माही, भई गिलान मोरे सुत नाही। यानी राजा दशरथ को एक बार चिंता हुई कि मेरे घर में पुत्र नहीं है। अब उन्होंने ऐसा क्यों लिख दिया कि एक बार चिंता हुई? अरे जब पुत्र घर में ना हो तो दुखी तो वे रोज ही रहते हैं। ऐसा क्यों लिखा कि एक बार चिंता हुई? श्री सुखदेव जी बोले हैं, राजा परीक्षित, एक बार महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए थे माता बहनों। एक हिरण का पीछा करने लगे, लेकिन वो हिरण राजा के हाथ नहीं आया। एकदम से वो हिरण सामने आ गया और कहने लगा कि महाराज तुम मुझे नहीं मार सकते हो। बोले क्यों? तो वो हिरण कहने लगा, महाराज मुझे वरदान मिला है। क्या वरदान मिला है? तो वो हिरण बोला राजा से, जिन राजा पे सुत नाई होई, उनते मेरा मरण न होई। जिन राजा पे सुत नाई होई, उनते मेरा मरण न होई, उनते मेरा। जिन राजा पे सुत नाई होई, उनसे मेरा मरण न होई। यानी जिस राजा के पास में पुत्र नहीं होगा वो मुझे नहीं मार सकता, ऐसा वरदान मिला हुआ है। तब राजा दशरथ को दुख हुआ और गुरु वशिष्ठ के पास आके बहुत रोए। जवाब दिया है, गुरु जी इंसान कह रहे हैं से कह रहे हैं, लेकिन अब तो जानवर भी कह रहे हैं, कोई उपाय करो। तब गुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया कि महाराज तुम अपने यहाँ प्रतिष्ठ यज्ञ कराओ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ, श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ। तब राजा ने माता बहनों अपने यहाँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया है, श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। और जब यज्ञ संपन्न हुआ, अग्निदेव प्रकट हुए खीर का पात्र लेकर, और वो खीर का पात्र माता बहनों कौशल्या के हाथ में दिया। कौशल्या ने उसमें से आधा भाग कैकेयी को दे दिया और कैकेयी ने और कौशल्या ने अपने में से आधा आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। माता बहनों धीरे 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 जब समय व्यतीत हुआ तो जो बड़ी रानी कौशल्या थी माता बहनों, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। गुरु वशिष्ठ ने चारों के नाम संस्कार किए हैं माता बहनों। जो कौशल्या के पुत्र हुए उन्हीं का नाम पड़ा है श्री राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। और जो कैकेयी के पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा भरत, और सुमित्रा के 2 पुत्र हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब तो अयोध्या में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा दशरथ के यहाँ एक पुत्र नहीं था, घर में 4-4 पुत्र हो गए माता बहनों। तो कितनी खुशी होगी राजा के यहाँ। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। आरे दशरथ घर जन्मे राम, हो राम अयोध्या फूलन छाए रही। दशरथ घर जन्मे
ताली बजाते हुए प्रेम से दशरथ बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलो भगवत्सल भगवान की। अयोध्या में खुशी की लहर है। श्री सुखदेव जी बोले हैं राजा परीक्षित, धीरे धीरे जब घर में राजकुमार कुछ सियाने हुए, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रह करके माता बहनों इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। भगवान राम ने ज्यादा बचपन में लीलाएं नहीं की थी माता बहनों, उनके बचपन की ज्यादा लीलाएं नहीं है। श्री सुखदेव जी बोले हैं राजा परीक्षित, इधर गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रह करके इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। एक दिन की बात है माता बहनों कि गुरु विश्वामित्र का राजा दशरथ के यहाँ आना हुआ और कहा कि महाराज हम यज्ञ करते हैं लेकिन राक्षस लोग यज्ञ को विध्वंस करते हैं, आप राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दो जो हमारा यज्ञ पूरा हो सके। राजा दशरथ कहने लगे महाराज उन्होंने तो किसी से युद्ध किया भी नहीं अभी, आप मुझे ले चलो मैं तुम्हारी यज्ञ को पूरा कराऊंगा। गुरु विश्वामित्र कहने लगे राजन मैं तो राम लक्ष्मण को लेने आया था और तुम चिंता मत करो, मैं राम लक्ष्मण को जैसा ले जाऊंगा वैसा ही तुम्हारे पास छोड़ के जाऊंगा। आज माताओं बहनों राजा दशरथ को समझाने के बाद में गुरु विश्वामित्र के साथ में जब भगवान राम और लक्ष्मण चले हैं जहां यज्ञ हो रहा है गुरु विश्वामित्र का, आज सबसे पहले भगवान ने ताड़का का वध किया था माता बहनों, और जब ताड़का का वध भगवान ने किया उस समय भगवान की उम्र 14 वर्ष की थी माता बहनों। ताड़का का वध किया भगवान ने, उसके बाद सुबाहु आया, सुबाहु का भी वध कर दिया भगवान ने। उसके बाद मारीच आया है, तो मारीच को मारा नहीं भगवान ने, एक बार में 100 योजन फेंक दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मारीच से तो मुझे आगे भी काम पड़ेगा, इसलिए मारीच को नहीं मारा माता बहनों। और इधर भगवान राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र का यज्ञ पूरा करा रहे हैं। आइए थोड़ा सा ध्यान केंद्रित अब इधर कर लेते हैं। श्री सुखदेव जी बोले हैं राजा परीक्षित, मिथिलापुरी के राजा हैं जनक, और महाराज जनक की ही एक महान प्रिय लाडू है जाको का नाम है सीता। एक दिन की बात है माता बहनों कि सीता की माँ जो सुनैना थी वो घर पे नहीं थी माता बहनों, और राजा जनक के यहाँ महर्षि दधीच की पिनाक की हड्डियों का बना हुआ एक धनुष रखा था। वो धनुष इतना भारी था माता बहनों कि किसी को उठाए से उठता नहीं था। वो धनुष भगवान भोले बाबा ने परशुराम को दिया था, और परशुराम जी उस धनुष को राजा जनक के यहाँ रख के गए थे माता बहनों।
उठो तो वो जनक पे उनाव कबू महाराज जनक तो बात धनुष की पूजा करते रोजाना माता बहना हो, लेकिन सीता की मां सुने ना घर पे नहीं थी, तो मैया सीता ने उस धनुष को उठाकर उसके नीचे भी लीप दिया था माता बहना किसी जनक दुलारी सीता ने और बचपन में जनक ने जब देखा, देखी श्री जनक रानी है सीता है दरबार में तुरंत पहुंच करके सबको ये वचन सुनाओ है। राजा जनक ने आवाज लगा दी, श्री शंकर जी के धनवानों जो भी मेरे यहाँ तोड़ेगा मेरी बेटी सीता के संग वो बहादुर रिश्ता जोड़ेगा। राजा जनक ने आवाज लगा दी कि जो भी धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। सब जगह राजा जनक ने पत्र भिजवाए माता बहनों और सभी को राजा ने निमंत्रण दिया, लेकिन अयोध्या में निमंत्रण नहीं दिया था माता बहनों। राजा दशरथ के यहाँ निमंत्रण नहीं था। एक पत्र गुरु विश्वामित्र को मिला, तो गुरु विश्वामित्र के साथ में भगवान राम लक्ष्मण गए थे माता बहनों। आज गुरु विश्वामित्र जब भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर चले माता बहनों, और इधर गुरु विश्वामित्र के साथ में जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण चले हैं, आगे को बढ़ते हुए जा रहे भगवान, एक घमासान वन में जब पहुंचे हैं तो क्या देखा है कि एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। तो गुरु विश्वामित्र ने भगवान राम से कहा कि बेटा अपने चरण की रज लगा करके इसका उद्धार करो। और भगवान ने जब अपने चरण की रज लगाई है माता बहनों, तो उससे एक बहुत सुंदर स्त्री प्रकट हुई। भगवान ने उसका उद्धार किया। लक्ष्मण ने पूछा है कि गुरुजी ये कौन थी? तो विश्वामित्र ने समझाया, बेटा ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, जिसका भगवान ने उद्धार किया। श्राप के कारण ये पत्थर की हो गई थी माता बहनों। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था इसे। अहिल्या का उद्धार करके भगवान जब आगे बढ़े माता बहनों, और जब राजा जनक के यहाँ पहुंचे तो राजा जनक ने बड़ा ही स्वागत किया गुरु विश्वामित्र का। अब गुरु विश्वामित्र ने सोची कि राम को ब्याह तो सीता के संग होए गई, लेकिन सीता की एक मुलाकात भगवान राम से है जाती ब्याह से पहले तो ज्यादा बढ़िया हो, क्योंकि राम तो बहुत सीधे माता बहनों, बहुत सीधे। जैसे राम को नाम सीधो है, ऐसे उनके
काम सीधे। और कृष्ण को नाम टेढ़ो है तो उनके काम टेढ़े। राम को नाम लियो तो जीव लड़खड़ावे ही नहीं, कृष्ण को नाम लियो तो जीव लड़खड़ा जाते हैं। इतने सीधे राम, इतने सीधे कि भूखे बैठे रहते हैं। कबू भाई मैया ते जिना कही कि मुझे भूख लग रही है, और कन्हैया को भूख लगती तो जे तो जसोदा पूछता हूं ना, ये तो मटुकिया फुदते थे या का गोपी घर में घुस जाते। भगवान राम को तो लोगों ने मर्यादा निभाने में पुरुषों में उत्तम बताया है। तो विश्वामित्र सोचने लगे कि राम तो बहुत सीधे, एक मुलाकात सीता ये है जाती ब्याह ते पहले तो बढ़िया हो। अब सोचने लगे कि मुलाकात कैसे हो। सोचने लगे कि फूल बाग में गिरिजा माँ का मंदिर है और वहां पे सीता पूजा करे तो जरूर आवे, चौना राम को वहीं भेज दो जाए। सो गुरु विश्वामित्र ने भगवान राम से कही कि लला ऐसो करो, हमें पूजा करनी है और हमारी पूजा के लिए तुमको फूल ले आओ बाग से। तो भगवान राम लक्ष्मण के साथ में चले माता वह नौ चले हैं रघुराई और पहुंचे फूलबाग में जाई। चले रघुराई पहुंचे फूलबाग में जाई। चले रघुराई पहुंचे फूलबाग में जाई। विश्वामित्र गुरु के शक में, विश्वामित्र गुरु लक्ष्मण जब फूल बाग में पहुंचे हैं माता वह नौ, और इधर मैया सीता अपनी साथ की सहेलियों को लेकर उसी फूल बाग में आई माता वह नौ। जानकी फूल बाग में आई और इत बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई। हर एक सहेली सीता जी की और पास राम के आई और देख की सुंदर बदन राम को रही गई नजरी जमाई। एक सहेली पहुंची जहां भगवान राम फूल तोड़ रहे। एक ही नजर डाली वाने भगवान पर माता बहना लौट के आई मैया सीता के पास भागत वही वो कान लगी बहना अरे राम आए गए बगीची में देख बहना राम आए गए बगिया में देख सजनी राम आए गए बगिया में देख सजनी राम आए गए। बोलो बोलो ताली हो जाते हुए
मैया सीता से इतना कहा तो मैया सीता आगे बढ़ी जहाँ भगवान राम फूल तोड़ रहे माता बहनों। और जो मैया सीता की नजर भगवान पर पड़ी और जो भगवान राम की नजर मैया सीता पे पड़ी है माता बहनों। अब तो दोनों एक दूसरे को देख के इतने चकोर हो गए, नजरें नहीं हटा पाए भगवान कि बंध गए थे प्रेम की डोरी में और चित चोर आप चित चोर हुए। राघव के नैन चकोर भये। इतने चकोर हो गए भगवान माता बहनों। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, आज भगवान राम और लक्ष्मण लौट के आए, मैया सीता पहुंची हैं गिरिजा माँ के मंदिर में माता बहनों। कि चौकोर चार चौपट वाला बगिया के बीच सरोवर है और उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर है। चौकोर चार चौपट वाला चौकोर चार चौपट वाला सरोवर है और उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर है। आज मैया सीता पहुंची गिरिजा माँ के मंदिर में माता बहनों। और मैया सीता ने गिरिजा माँ की पूजा की है और पूजा करने के बाद में मैया सीता गिरिजा माँ से क्या मांग रही हैं? आरे सिया मांगे अवध को राजू सरयू हाईवे को सिया मांगे अवध को सरयू हाईवे को सिया मांगे अवध को राजू 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 सरयू हाईवे को। अरे दशरथ से कोई ससुर मिलेंगे, दशरथ से कोई ससुर मिलेंगे, कौशल्या सियो वे सासु पैर दबावे को कौशल्या सियो वे पैर दबावे को सिया मांगे अवध को राजू सरयू हाईवे को सिया मांगे अवध को राजू सरयू हाईवे को सिया मांगे अवध को राजू सरयू हाईवे को सिया
65 इधर जब सुबह हुआ, राजा जनक की सभा लगी हुई है माता बहनों, उस धनुष को ला करके महाराज की सभा में रखवा दिया। आज माता बहनों एक एक करके राजा उस धनुष पे अपना बल आजमा रहे, लेकिन उसे उठाने की बात तो बहुत दूर थी माता बहनों, कोई उसे हिला भी नहीं सका था। भूप सहस्त्रदश एक ही बारा, लगे उठावन टरे न तारा, कोई उससे हिला भी नहीं सका था। 10,000 राजा लग गए। जनक महाराज दुखी हो गए, कहने लगे अगर मुझे मालूम होता किस धरती पर कोई क्षत्रिय नहीं रहा तो मैं ऐसा प्रण कभी नहीं करता। मुझे नहीं मालूम था कि ये धरती वीरों से खाली हो गई है। जनक महाराज खड़े होकर के बोले, क्या बोले? हम जानी सूरबीन सो कही जनक ने बानी, और जा जनते संकल्प न करते कुआरी रही सिया महारानी सूरबीन। आज राजा जनक ने जब इतना कहा है, एकदम से लक्ष्मण क्षत्रिय नहीं रहा। ये सड़ा हुआ धनुष पता नहीं कब का पड़ा है, ऐसे धनुष बचपन में ना जाने कितने टूट गए। इस धनुष की बात कर रहे हो? अगर मेरे गुरु आज्ञा दे तो ये धनुष क्या है, मैं सारे ब्रह्मांड को हिला सकता हूं। से गुरु विश्वामित्र ने इशारा दे के लक्ष्मण को बिठाई दो, लला लक्ष्मण बैठ जाओ, अभी तुम्हारे भैया हैं उन्हें तोड़ने दो, तुम्हें काय की जल्दी है। आज भगवान राम से कहा कि बेटा अब तुम जनक के दुख को दूर करो। तो महाराज भगवान श्री राम आगे बढ़े, और जब भगवान श्री राम आगे बढ़े तो इधर मैया सीता क्या कर रही है माता बहनों, और इधर 101 रुपया अनीता देवी जी की तरफ से है जो भगवान श्री राम के विवाह पर अर्पित कर रही है। क्या कर रही है मैया सीता कि बरमाला हाथ में लिए हुए और देवी देवता मनाती है। शिव जी का
ध्यान करे सीता गौरा के ध्यान लगाती है। आज भगवान श्री राम आगे बढ़े।